आ जाए, उनको ज़रूरत है। मन बोलता है, लेकिन उधर तुम क्या बन के जाओगे? उधर तुमको रिश्तेदार किस नज़र से देखेंगे? चाची आई है, मासी आई है, बहन आई है, बहू आई है, और सत्संगियों को ज्ञान सुनाएंगे। वो क्या कहते हैं? गुरु जी आए, भगवान आए। और वो किस नज़र से, वो किस नज़र से? वहाँ तो तुमको लोकारित करके जुतियों में बैठना पड़ेगा। और जहाँ सत्संग सुनाने जाओगे निष्काम, वो तुमको कहाँ बिठाते हैं? ये फर्क है। मन बनाने के लिए बोलेगा कि उधर भी तो ज्ञान की ज़रूरत है, गुरुजी उधर ज्ञान सुनाने जाते हैं, लेकिन वो तुमको किस नज़र से देखेंगे ये देखो। भगवान देखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, बने हुए हैं, लेकिन बनो नहीं। ये इसको दे देना, और मेरा जो ये तिजोरी है ये उसको दे देना, फलानी बैंक का पैसा उसको दे देना, दोस्त को दे देना, सब करता रहा। तो वकील भी लिखता गया। बोला फिर ये है कहाँ कहाँ पर? बोला है कुछ भी नहीं। बोला मुआ है कुछ भी नहीं और तुम वसीयत लिखा रहा है? कह रहा क्योंकि ये वसीयत लिखाना दुनिया का नियम होता है ना, अंत वेले में वसीयत लिखाना। तो बोला घर में नहीं है दाना, पर वसीयत जरूर लिखाना। तो तुम्हारे घर में दाना हो न हो, 12 दिन जरूर काटना है तुम्हें। जो मर गया उसके लिए 12 दिन देने हैं। जिंदा करके आते हो उनको, याद करके उस बेचारे तक पहुंचेगी नहीं याद। वो तो गायब हो गया। उसी वक्त कुछ हिला हिला के बताओ तो भी नहीं सुनता। कोई जवाब पूछ लो, भैया ये क्या हुआ? एक माई मर रही थी, क्या कर रही है? बोला वो इंजेक्शन लगवाई। अब अंत समय था तो थोड़ा सा बेचारी को होश आ गया। बोला जीते जी गाय झाड़ू खा रही है, मरने के बाद क्या करोगे? तो तुम भी करके मर जाना, और क्या करोगे? पछाड़ी में ध्यान कहाँ जाएगा तेरा? जो अभी मैंने भैया तुम तो चूहे कर दोगे इसमें, तो हमारा ही कपड़े खा जाएंगे, और क्या होगा? कोई तुमको फ्रीडम दी गई है, चलो ये घर है ना, वो ये है तुम्हारे लिए। तो उधर हम कहते हैं चलो इनको सहूलियत होती है तो रख लो, तो उधर चूहे इकट्ठे करते। कॉमन सेंस भी नहीं है। दादा ने कितनी बार बोला कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड। और इसके लिए वो मिसाल यही देते थे कि तुम चाय पिएगा, चाय का कप पलंग के ऐसे रख देगा, और जब भी तुम उठेगा तो तुम्हारा ही पैर उसको लगेगा और वो टूट जाएगा। और सही आज दिन तक लोग ऐसे ही पलंग के नीचे रखते, और उसके ऊपर चाय के दाग पड़ जाएंगे तो वो चाय के दाग छूटेंगे भी नहीं। तुम उसी समय क्यों नहीं कप धो के रखते? उठ के लूले हैं, लंगड़े हैं, पिंगले हैं, अपना गिलास पिया, पानी इधर ही रख दिया, चाय पिया उधर ही रख दिया। एक माई को चाय दिया हमने, नया नया कालीन उस दिन डाला था। अब चाय का कप आई थी, मैंने चल इसको यहीं पिला, उसने फिर रख दिया। फिर हमारी सूरत देख रही है, इतने में वो कप लुढ़का, सारा नया कालीन चाय चाय हो गया। अब ये कमरे में आके करते हैं ना कर्म, फिर कहती है सॉरी 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 सॉरी। नहीं सॉरी सॉरी ये क्या होता है? सुर सुर करते रहते। सॉरी कहने से क्या होता है? कॉमन मैनर्स नहीं है किसी के अंदर। क्या देखने चलते हो? आत्मा देखोगे, आत्मा समझ में आएगी तुम्हारे। अभी भी माया की, माया वालों की सेवा करते हो। दादा ने तो पश्चाताप में ये गाया भजन, कयम सेवा माया जी मालिक विसारे। अभी तुमने मालिक को भुला के माया की सेवा नहीं करते। किसकी सेवा करते हैं साहब? दफ्तर जाना माया की सेवा, बच्चों के साथ बैठना माया की सेवा, दुनियादारी में जाना माया की सेवा। नहीं करते माया की सेवा। हयाती जो दम दम आए मूला मैणो, तो हर पल हमारे लिए तो ताना बन गया। मालिक को भुला के हमने माया की सेवा की, माया वालों की सेवा की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। बच्चे को घुमा लाएं, गुरुजी यहाँ आए हैं बच्चे, घुमा लाएं। अव्वल तो हमें बच्चों को लाना ही मना है। बताओ हमारे पास मुन्नू इतनी बड़ी हो गई थी, 4वीं 5वीं में पढ़ती थी,
तो भी हम उसको लेके माथेरान नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चों की मना है। पड़ोस में कभी किसके घर कभी किसके घर ऐसे छोड़ के जाते थे। और एक दिन हमारी वो जो पड़ोसन थी वो भी सत्संग सुनती थी, जिसका घर हमें मिला, उसके पास जाके कहती, आंटी आप जा रहे हैं ना, तो मैं भी तो सत्संगी हूँ, मैं भी तो गीता भगवान को प्यार करती हूँ, मेरे को ले चलो आप। ऐसे उसने निमाणेपन से उस माई को दया आ गई, वो लेके उसको आ गई, वहां पहुंच गई। हम डरे, हमने कहा अभी तो गीता भगवान हमको मारेंगे, ये आ गई लड़की। हमने सुनो, अब माई तुम लाई हो ना, तुम ही बात करना, हमसे हमको नहीं बोलना, हमको डर लगता है। उसने फिर गीता भगवान को बोला ऐसे ऐसे, बेचारा छोटा बच्चा, ये कोई बोला शरारत नहीं करोगी, वहां कुछ नहीं करोगी, खेलोगी खाली? नहीं। बोला नहीं, कुछ नहीं करेगी। अपनी डायरी पेन सब लेके आई, अपनी अटैची अलग बना के, माँ मम्मी से नहीं बात करना है, वहां इससे नहीं बात करना है। बोला हाँ ठीक है। कोई ऐसी छोटी नहीं थी जो तुम लोग पुंगड़े लेके आते हो ना, इतने इतने भी, 4 महीने का 6 महीने का, मुंडन हुआ है गुरु इसका, ये हुआ है, वहां तब तुम जाके अपना भी मुंडन कराओ, हमको काय को बोलते? हमको मिठाई देने आते। हम लोग के पास आशीर्वाद का सौदा नहीं है ना, एक ही सौदा है, मर जा तू भी मर जा, तेरे भी मर जाए, ये आशीर्वाद। ये चाहिए तो ले लो, न तू है न तेरे। गीता भगवान ने अपने काम चलाया भी उसको बोला कपड़े अपने खुद धोना है, ये काम तुमको अपना। बेचारे सत्संगी इतना तरस खाते थे। फिर तो दादा ने भी बहुत प्यार किया उसको। फिर वो भजन वजन पे नाचती थी या कुछ करती थी तो नींद से भी बोलता था उस लड़की को उठा के लेके आओ, नाचे, खड़ा कर देते थे उसको। तो उन्होंने पाला, उन्होंने जो कुछ किया, हम बीच में बोले नहीं। हम लोग को इतना डर लगता था गुरु का। तुम लोग को डर नहीं लगता? बच्चे कच्चे लेके अभी छुट्टियां होंगी ना सब, ये फिर बेचारे किसके साथ घूमेंगे? हम भी सोचते कि ये बेचारी किसके साथ घूमेंगे, और जगह घुमाते हैं। ये बेचारे किसके साथ। हम लोग तो और जगह कहाँ जाते थे जो उसको घुमाते? नहीं तो ये लोग भी क्यों जाते हैं? हम तो यही पूछते हैं ना, ये लोग भी क्यों जाते हैं? नकल तो गुरु की जल्दी होती, गुरु बन गए सब, गुरु डमा गई सबको, सारे ही गुरु गुरियानियां, वो भी अपने बाल बच्चे लेके आते। वो टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, बाहर खेलेंगे, बाहर हमारी सब लाइट्स तोड़ दी, दिखाएंगे तुम लोग को। हमने लाइट लगाई हुई थी, सब तोड़ दी। अब कहते हैं थोड़ा बच्चों का आपको ध्यान रखना चाहिए, झूले भी लगवा दीजिए, बिस्कण भी लगवा दीजिए। हमारे बच्चे छुट्टियों में आते हैं तो वो चाहते हैं कि यहाँ भी एक खेल का मैदान होना चाहिए। हम तो कहते हैं वो कस्तूरबा में सब झूले बूले वहाँ छोड़ा 4 घंटे उसको झूलते रहेंगे। प्रकृति के बहुत झूले हैं। सहारागंज छोड़ के आओ, सहारागंज का सामान खरीद लाएंगे बच्चे अपने आप। जब तेरी पर्स खाली होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि बच्चों को लाना क्या होता है। माया वो भी है। हम लोग सही बता रहे हैं, गुरु के डर में बहुत रहते थे। हम लोग को गुरु का भय था, अभी किसी को भय नहीं है। जिना मन भाव तिना मन भाव। भय होगा तो भाव बनेगा। तो आज उसके पेट में बीज पड़ा हुआ है ना, कभी का, दादा के वक्त का, और उसकी भी तपस्या है। सही बात अगर पूछो तो आज तो रीस करते हैं सब। अच्छा, मोना दीदी को माइक दिया जाता है, अगर हमें भी माइक दिया जाए ना, हम भी लेक्चर कर सकते हैं। भाई हमने तो नहीं कहा उसको माइक दो, अगर उसकी लायकी है तो उसको मिलता है। बाकी हम थोड़ी सिफारिश करते हैं इसको भी माइक से बोलने दो। सारी लड़कियां रीस करती हैं। हमने कहा करो, फिर वो भी रीस करो कि 4th क्लास में पढ़ती थी तब छोड़ के जाओ बच्चों। वो सब नहीं रीस करें, वो तो पता ही नहीं है किसी को ना। वो आज देखते हैं, जो आज नकल करने में होशियार है। तब की नकल करें जब बसों में हम लोग धक्के खा के निष्काम के लिए दौड़ते रहते थे। टेम्पू भी नहीं मिलता था, चलो महंगा है मिल जाए, वो भी नहीं मिलता था। ऑफिस टाइम होता था 5 बजे, कुछ नहीं मिलता था, खड़े खड़े जाते थे बसों में धक्के खा के, धक्कम दुक्की में। अब तो हर गुरानी की कार आती, एक माई की कार हर रोज एक नया आदमी लाता है सत्संग में ले जाने के लिए। 7 दिन के 7 व्यक्ति बंदे हैं। आज फलाना लेने आएगा कार, आज फलाना लेने आएगा, आज फलाना लेना अपनी कार लेके आएगा। नई कार में हमको बिठाते हैं, गुरुजी इसमें ना आप पांव रखो। भाई हम इसमें क्यों पांव रखें?
नई कार लाए है ना, मैंने ऐसा कर 1 महीना छोड़ जा, नई कार लाया है ना, उसी टाइम वापस लेके गया, भाई छोड़ जाना 1 महीना, हम भी चला लेंगे किसी ड्राइवर को रख के नई कार, पेट्रोल भरवा के रख जाओ ना। बाकी एक दिन नए दिन उसे प्लास्टिक की पन्नियां लगी है, नए उसकी बांस आ रही है, गरम हवा, क्या है, एसी भी नहीं, तो काड़ी उसकी है, उसमें पांव जरूर रख, पांव रख के तोड़ दें, क्या करें उसको। अगर लौटते समय उसी कार से एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहोगे गुरु का पांव तो बड़ा भारी पड़ा। फालतू बातें हैं कि नहीं है, टाइम वेस्ट वाली बात है। तत्व ज्ञान को नहीं सुनते, नहीं समझने की कोशिश करते, ये सब बाहर मुक्ता के कर्म। हमारी गाड़ी में बैठे, अच्छा शरण आंटी ने फोटो रख, शरण आंटी ऐसा फोटो हमको भी दे दीजिए ना, हम भी अपनी कार में रखेंगे। पागल, एक जगह माई की कार पकड़ी गई, तो कहती है देखो हम तो गुरुजी के पास जा रहे थे ना, ये देखो गुरुजी का फोटो है ना हमारा, हम इसीलिए नई कार हमारी है, हमको मालूम नहीं था ये नियम कानून, कुछ नियम तोड़ा होगा, तो उसकी कार पकड़ के ले जा रहे थे, हाथ पैर जोड़ के वो फोटो दिखा के माई छूटाई, चालाक इतनी, तो इसलिए फोटो रखते हैं ना, कि फोटो दिखा देंगे और गुरुजी कह देंगे तो छुट्टी मिल गई। सब स्वार्थ के, हमको दिखाई देता है सबका स्वार्थ, करें क्या? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही, तुम लोग चाहे सुर नर मुनि सब है ना, तुम्हारी भी यही रीति। ठुम घणो ही जाचे कूड़ो संसारा, मतलब जा साथी सबई मतलब जो प्यार, सब मतलब से प्यार करते। एक दिन गाली दादाजी की तरह दें तो भाग जाएंगे। आत्मा बोल के किसी का कल्याण नहीं होता है। तुम्हारे आचरण से ज्ञान रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो तुम सुनते हैं वो तुम्हारे जीवन में नज़र भी आना चाहिए। सिर्फ सुनने के शौकीन नहीं होना, पर अपने जीवन में ज्ञान को धारण करके व्यवहार परमार्थ दोनों की सिद्धि हासिल करना। कई बार कई लोग सोचते हैं व्यवहार की कोई वैल्यू नहीं है। व्यवहार की बहुत वैल्यू है। ज्ञानी अपने आचरण से ही पहचाना जाता है। बोर्ड लिख के तो चलेगा नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन उसके आचरण से पहचान हो जाती है कि ये साधारण लोगों से कुछ अलग है, इसकी जीवन कुछ अलग है, इसके जीवन में कोई और बात है, क्योंकि उसका जीवन ज्ञानमय है। सिर्फ बातें नहीं हैं, पर उसका जीवन ज्ञानमय है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप गुरु के पास आते हो, आपको कुछ और नहीं करना है। देखो, अगर कोई संसार में जैसे संत साधु लोग हैं, ऐसा कोई साधु मिलता तो बराबर आपको त्याग वैराग इनकी आवश्यकता पड़ती थी। पर जब पैगंबर खुद मिलता है, अवतार खुद मिलता है, तो उसमें श्रद्धा रखने से ही काम बन जाता है। क्योंकि श्रद्धा से प्रेम आता है, प्रेम में नम्रता आती है, नम्रता में सेवा आती है, और फिर सेवा में इंसान मिट के गुरु का रूप बन जाता है। इसीलिए पूरे गुरु में श्रद्धा रखना ही बहुत हो जाता है कि कोई गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण भाव रखे, पूर्ण विश्वास रखे, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु में श्रद्धा मात्र ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची है, आगे की स्टेजेस अपने आप पार होती जाती हैं। प्रेम में इंसान भगवत चिंतन में ही रहता है। प्रेम में इंसान अपने आप को गुरु के योग्य बनाने की कोशिश करता है। उसके लिए नम्रता, अभिमान छोड़ता है, नम्रता धारण करता है,
सेवा का भाव आता है उसके अंदर, और सेवा सबसे अच्छा माध्यम है गुरु की नज़दीकी पाने का। और फिर गुरु भी हमको सेवा में कोई ऐसे नहीं रखता है कि बस बाहर से कोई बैठ के मेरी सेवा करो, पर वो तुम्हें ज्ञान यज्ञ से सबकी सेवा करने की भी प्रेरणा देता है। पर पहले गुरु के पास सेवा में मिट जाते हैं तो आगे इस सेवा में भी अभिमान नहीं आता है। तो इसके लिए गुरु हमको सेवा कार्य भी देता है। जाओ जाके सबको भगवान करके देखो, जाओ जाके सबको प्रेम करो, जाओ जाके सब में अपना आप देखो। ये गुरु के प्रेम में स्थिति अपने आप बनती जाती है। और जो लोग गुरु के सिवाय केवल ज्ञान पकड़ लेते हैं, कई लोग खुश होते हैं, हम तो घर टीवी में सुन लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उनकी बनावट नहीं हो पाती है। क्योंकि सुना तो सही, धारण कितना किया उनको खुद भी मालूम नहीं है। गुरु बैठा रहता है ऊपर से, वो तुमको ज्ञान की धारणा भी करवाता है। रोज़ तुमको बोलता है देखो ज्ञान जीवन में उतरा तुम्हारे, तुमने चेंज किया अपने मन को, तुमने अपने आप को बदला नहीं बदला। मंदिर जाने वाले बता, कुछ तूने जीवन बदला है। फेर फेर माला के मणके, अपना भी मन बदला है। क्योंकि बाहर से तो हम मंदिर जाने के भी आदती थे, माला फेरने के भी आदती थे, पर अपने मन को फेरने की आदत नहीं थी। मन में वही अहंकार, मन में वही इच्छा, मन में वही द्वैत द्वेष, ये सब रहता ही था। जितनी भी भूलें इंसान से होती हैं वो उसकी लापरवाही का और इच्छा का नतीजा है। इच्छा का नतीजा है गलती करता है, और लापरवाही से चलता है, केयरलेसली चलता है, तो गलतियां करता ही है। गलती क्यों होती है? अब यहाँ पे ये भी सुन लिया मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन कारण क्या है उसका कि तुम लापरवाह होते हैं? कारण क्या है? तुम अहंकार में आते हैं, इच्छा में आते हैं, तो तुमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन जब तुम सावधान रहते हैं, गुरु को आगे रख के चलते हैं, तुमसे कोई भी भूल होती नहीं है। ज्ञान सुनना और अभूल होना, इन दो बातों में भी फर्क है। जो लोग ज्ञान सुनते हैं लेकिन देह का आवरण नहीं काटते हैं, वो भूल में पड़े ही हैं, तो उनसे भूलें लगातार होती रहती हैं। ज्ञान को भी ठीक से समझो। ज्ञान का अर्थ है जब तू देह नहीं है तब तू आत्मा है। अब देह का आवरण काटा नहीं, आत्मा बोलना शुरू किया, ज्ञान बोलना शुरू किया, अपने आप को बदला नहीं, अपने आप को मोड़ा नहीं, और सिर्फ बोलते ब्रह्म हो गए, बोलते ज्ञानी हो गए। आवरण तो काटा नहीं देह अध्यास का, तो भूलें चलती रहती हैं। फिर कहते हैं क्या करें, भूल तो हो जाती है। निश्चय नहीं करोगे तो भूल होगी, निश्चय वाले से भूल नहीं होगी। जो निश्चय करता है ज्ञान का, उससे भूल नहीं होगी ना। और निश्चय में सबसे पहले तुम्हें ये निश्चय करना है, मैं ये देह नहीं हूँ। अपने आप को देह करके जानते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब तुम देखते हैं बाहर से भगवान ने राधा को प्रेम किया, अच्छा उससे पहले राधा ने प्रेम किया होगा। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण की देह से प्रेम किया। देह से प्रेम करती तो शादी करती, देह से प्रेम करती तो भोगी बनती। उसने किससे प्रेम किया? कृष्ण के तत्व स्वरूप को जानती है वो। जो असल में कृष्ण है, इस देह के सिवाय, देह को प्रकाशित करने वाले,
जो उनका तत्व स्वरूप है, राधा ने उससे प्रेम किया है। और तुम बोलते हैं कृष्ण ने प्रेम किया राधा को। कृष्ण किसी की देह पे आशिक होंगे क्या? जब उन्होंने गोपियों को बोला मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है, फिर किस पे आशिक हैं? वो राधा की भक्ति पर आशिक हैं। उसका जो भगवान से प्रेम है वो उस पर आशिक हैं। भगवान किसी को देह से तो प्रेम करते ही नहीं हैं। देह से प्रेम करें अगर, देह में तो बहुत विकार हैं, देह में तो भूलें भी हैं। देह से प्रेम नहीं है। ना तो शरीर को गुरु कहते हैं, ना ही चेला शरीर होता है। वो निश्चय है, वो श्रद्धा है। बात तो प्रेम की आ गई, लेकिन हम खुद अपने देह अध्यास से ऊंचे नहीं उठते, तो हम भगवान को भी देह करके ही देखते रहते हैं। हमारा मन उनके भी नाम रूप में जाता है, और खुद भी ज्ञान सुनने के बाद नाम रूप तो छोड़ते नहीं हैं। उधर संसार में बने हुए थे, वहाँ बोलते थे मैं माँ हूँ, मैं सास हूँ, मैं बाप हूँ, मैं सेठ हूँ। अब कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ, मैं सत्संग सुनाने वाला हूँ, मैं भगत हूँ। मैं तो तुम्हारी वहीं की वहीं है। चरण धूल कहाँ हुए तुम? मौन कहाँ आया? अहंकार कहाँ मिटा? सबको भगवान करके तुमने कहाँ देखा? सबके लिए प्रेम की नज़र तुम्हारी कहाँ है? सबके तो तुम्हें कर्म दिखते हैं, स्वभाव दिखते हैं। इवन सत्संग के दायरे में भी बैठ जाते हैं तो भी एक दूसरे के कर्म, स्वभाव सब नोट करते रहते हैं। ये भी नहीं समझते हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ तो दृष्टि साफ रखें, यहाँ तो आँख साफ रखें, यहाँ तो हम किसी के नाम रूप में मन ना रखें, यहाँ तो हम सबको गुरु का रूप करके देखें, पर मन में राग भी पड़ा है, द्वेष भी पड़ा है, अच्छा बुरा भी पड़ा है, तेरी मेरी भी पड़ी है, मान इज्जत भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, वाहवाही भी चाहिए, कंपैरिजन भी आता है मन में दूसरों को लेके। तो ऐसे में तुम बताओ ज्ञान क्या है? और जब मन में ऐसी खेचलें होती हैं, ये भी पक्की बात है कि आपके व्यवहार में खराबी आती आती है। अहंकार वाला व्यक्ति, इच्छा वाला व्यक्ति, वो जितना मर्जी अपने व्यवहार को संभाले, उसके व्यवहार में त्रुटि आएगी। जैसे खांसी है, खुजली है, तुम छिपा नहीं सकते इसको। खांसी कैसे छिपाओगे? खुजली कैसे छिपाओगे? नहीं छिपती हैं ये। इसी तरह से जिसके मन में द्वैत रहता है, अहंकार रहता है, इच्छा रहती है, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि इसके अंदर पूरी ज्ञान की निष्ठा नहीं है, इसके अंदर द्वैत है, ये दूजा देखता है, द्वैत भाव से वर्तता है, इसके भीतर संसार पड़ा हुआ है। अभी भगवान ने इतना पकड़ा सबको कि हमारे नाम से आते हैं कि हम सत्संग आए। अब बाल बच्चों को साथ लाने का क्या मतलब है? शरारतें करते हैं, तंग करते हैं। क्या ऑफिस में बाल बच्चे लेके जाते हो? स्कूल में टीचर्स जॉब करती हैं, बच्चे साथ लेके जाती हैं क्या? बच्चे की छुट्टी हो तो घर छोड़ जाती हैं सास के पास, खुद पढ़ाने तो अकेली जाएगी। सत्संग के लिए निकले, चलो रास्ते में 4 रिश्तेदारों से भी मिलते आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान जाएगा क्या? वो केवल भगवत चिंतन में आया नहीं, केवल भगवत चिंतन में जाएगा नहीं, वो 1 घंटा या नींद करके चला जाएगा। खाली झूठा खाने आया, क्योंकि मगज में माया पड़ी है। इधर जाएंगे, चलो आज सत्संग फलानी जगह है, एक रिश्तेदार को मिलते आएंगे, ये काम करते आएंगे मार्केट का। मगज में माया लेके आया।
पीछे इधर उसको टेंशन होएगी जल्दी सत्संग पूरा होए तो हम निकलें, जाके काम धंधा करने का है, किसी रिश्तेदार के पास जाने का है, फिर शाम को घर जाने का है। सत्संग तो उसके अंदर गया ही नहीं, ना वो भगवत विचार से आया, ना वो भगवत विचार में गया। माया का चिंतन करते हुए आया, माया का चिंतन करता हुआ चला गया। उसने कहा मेरा दिन सफल हो गया, आज मुझे सत्संग मिला। हम कहेंगे नहीं, तू अपनी माया में ही रहा, भगवान तो तेरे भीतर आया ही नहीं। वो बताया उस दिन भी, सैन नाई की हाजिरी नहीं लगाई भगवान ने, बोला वो जैसे आया जैसे नहीं आया। बेचारे को खाली एक पत्थर खरीदना था उस तरह तेज करने का। सोचा रात को भगवान के कीर्तन करूँगा, सुबह को पत्थर लेके आ जाऊँगा। और भगवान सबसे पूछते हैं आज सैन नाई नहीं आया? अरे बोला वो तो आया था। बोला नहीं आया। तब उससे पूछा भाई तू कोई और संकल्प लेके आया था क्या? बोला हाँ, मेरे दिमाग में था पत्थर खरीदना है। तो बोला भगवान ने तेरी हाजिरी नहीं मानी, एब्सेंट लगा दी भगवान ने कि ये तो माया के चिंतन में था, मेरे लिए आया ही नहीं। चाहे उसने ये सोचा कीर्तन में जाना है, वापसी पे काम कर लूँगा। तुम भी सोचते हो सत्संग जाना है, वापसी में काम कर लेंगे, वापसी में किसी को मिल लेंगे, खाना किसी के घर खा लेंगे। तो भगवान की तरफ से तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है, ज़ीरो, एब्सेंट। भगवान नहीं मानेंगे तुम उनके पास आए, क्योंकि तेरे मन में माया का चिंतन है, तेरे मन में संसार का चिंतन है। जब संसारिक पति तुम्हारा चाहता है कि तुम पूरा उससे ईमानदार रहो, क्या तुम्हारा पति चाहेगा तुम उसका काम काज करके फ्री हो के फिर किसी दूसरे फ्रेंड को मिल आओ, जाके हो आओ, बोलो आपका तो नाश्ता पानी दे दिया ना, अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है उसके पास जाती हूँ? मानेगा वो? तो तुम बोलो भगवान तुम्हारा सत्संग हो गया, तुम्हारी आरती पूजा हो गई, तुम्हारी भक्ति हो गई, अब मैं जाता हूँ संसार में फेरा खाने, तो क्या भगवान को मंजूर होगा? गॉड इज जेलस लवर। भगवान बोलता है मेरे से प्रेम करो तो बस मेरे से ही प्रेम करो, फिर कोई और बात ना सोचो, कोई और बात ना करो। मन खाली कैसे होए? तभी मैंने बोला जब श्रद्धा होगी तो फिर प्रेम आएगा। श्रद्धा के पीछे प्रेम आना चाहिए, नहीं तो तेरी श्रद्धा गलत है। चाहे तुम परमात्मा में रखो, चाहे तुम गुरु में रखो, अगर तुमने श्रद्धा रखी है तो श्रद्धा के बाद प्रेम उत्पन्न होगा। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहाँ हमें प्रेम आता है। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है उसके लिए हमारे अंदर प्रेम की भावना पैदा होती है, मन जुड़ने लगता है, प्रेम आने लगता है। जैसे दूध तुम रखते हैं चूल्हे पर तो उबल उबल के वो गाढ़ा होने लगता है, ऐसे ही श्रद्धा प्रेम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, प्रीत हो जाती है परमात्मा से, प्रेम हो जाता है गुरु से, मन रमने लगता है भगवान से। श्रद्धा के बाद प्रेम आएगा ही आएगा, और जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम तुम्हें नम्र बना देता है। प्रेम और अहंकार ये एक साथ नहीं रहते हैं भाई। कोई अंदर प्रेम भी रखे और अहंकार की भावना भी रखे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ भगवत प्रेम नहीं हो सकता है। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? तो जिस घर में अहंकार भरा भगवान कहाँ से आए? भगवान नहीं आ सकते है उधर। ये प्रेम गली अति साकड़ी जा में दो ना समाए, इस प्रेम गली में दो नहीं रहेंगे। हालांकि तेरा मन कहता है मेरी मैं भी रहे, भगवान तुम भी रहो, पर भगवान कहते हैं नहीं, या तो तेरी मैं रहेगी या मैं रहूँगा, दोनों नहीं रह सकते हैं।
एक जगह दोनों का वास नहीं हो सकता है। इसीलिए जब प्रेम घट में आता है तो अहंकार विदा हो जाता है। बोला प्रेम चोट जिसको लगे फिर सूझे संसार, उसको जूठा जानिए कपटी और मक्कार। एक तरफ प्रेम चोट लगे भगवान की, फिर सूझे संसार। अब संसार तो अहंकार के बल पे ही खड़ा है ना, संसार बाहर का तो है नहीं। जहाँ मेरी मैं है, जहाँ मेरा अहंकार है, वही मेरी मनोमय सृष्टि है। और मन भी मेरा अपनी मनोमय सृष्टि के ही चक्कर काटता है। बाहरी सृष्टि के तो चक्कर किसी का मन नहीं काटता। जो जो तुम्हारी सृष्टि है अहंकार वाली, अपने अहंकार से उत्पन्न की, इस सृष्टि का सृजन करता तुम है। ये जो मनोमय सृष्टि है, इसका सृजन तुमने किया है, इसका सृजन परमात्मा ने नहीं किया है। मैं और मेरा ये जुड़ता जाता है, पॉजेसिव मूड होता जाता है। धीरे धीरे एक अंदर सृष्टि तैयार हो गई है। इस सृष्टि के सृजन करता तुम हो और तेरा मन इसी सृष्टि के चक्कर काटता है। तो प्रेम चोट जिसको लगे फिर सूझे संसार, मैं और मेरे का संसार, तिसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। वो भगवान के प्रेम का दिखावा कर रहा है, कपट कर रहा है, असल उसके अंदर भगवत प्रेम नहीं है। प्रेम जहाँ प्रकट होगा अहंकार विसर्जित हो जाएगा, मैं का स्थान नहीं बचता है प्रेम में। एक सांसारिक प्रेम में भी इंसान का अहंकार डाउन जाता है, तभी तो प्रेम पुख्ता कर पाते हैं। वो अलग बात है, शादियों के बाद फिर अपनी अपनी ईगो में आके झगड़ा करते हैं, पर पहले ये स्वभाव क्यों नहीं दिख रहे थे? अहंकार होता तो कुछ चुभता, प्रेम में मन आ गया, अहंकार विदा हो गया, गुण ही गुण दिखते हैं, अच्छा ही अच्छा दिखता है, स्वभाव कोई चुभता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पर जब प्रेम घटने लगता है, अहंकार सिर उठाने लगता है, फिर ईगो क्लैश होते हैं, फिर झगड़ा ही झगड़ा है, अवगुण ही अवगुण है, तेरी मेरी है, कहाँ से आया ये सब इंसान के अपने ख्याल से पैदा होता है। या तो प्रेम रहेगा या तो अहंकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। और आप जो असफल होते हो बार बार, वो इसलिए कि आप दोनों भावों को इकट्ठा टिकाना चाहते हो। अहंकार भी भगवत प्रेम भी दोनों टिक जाएं, ये तो संसार में ही पॉसिबल नहीं है। जब किसी का अहंकार होता है तो उसके अंदर प्यार नहीं बचता है, प्यार होता है तो अहंकार के लिए समय और स्थान नहीं बचते हैं। ये तो संसार का भी व्यवहार है। भगवान की दरबार में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये व्यवहार। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। यहाँ भी यही चलता है, या रहेगी खुदी या रहेगा खुदा, या खुदा का प्यार रहेगा या खुदी रहेगी। अहंकार को संभालोगे, मैं को संभालोगे, औहदा संभालोगे, कुछ बन जाओगे, भगवान का प्यार अंदर से विदा हो जाएगा। जो प्यार हिलोरे मारना चाहिए, जो प्यार तेरे हृदय को गदगद करना चाहिए, वो अनुभव नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि मन में मैं की भावना आ गई, कुछ बन गए, कोई उपाधि स्वीकार कर ली। जो सच्चा प्रेमी है उसके अंदर ये भी ख्याल नहीं है कि मैं प्रेमी हूँ, ये मैं भी नहीं है, मेल्ट होता जाता है। तो नम्रता आती है, श्रद्धा से प्रेम है, प्रेम में नम्रता है, नम्र भाव हो जाता है, विनीत भाव हो जाता है।
और ऐसा नहीं कि एक जगह विनीत भाव हो, बाकी जगह अहंकार हो, ऐसा भी नहीं होता है। प्रेम होता है जब अंदर में, वो सर्व के लिए प्रेम होता है, लव ऑल अलाइक। प्रेमी पुरुष हर जगह प्रेम में। ये नहीं कि जब प्रियतम के सामने गया तब बोले मेरा प्रेम है, और जब वहां से हटा फिर वो अंदर ये सोचने लगे कि यहां तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं करने के लिए प्रीतम का ख्याल निकालना पड़ेगा अंदर से, और प्रीतम एक पल भी विसरता है, ये प्रेमी की स्थिति नहीं है। प्रेमी तो कहता है आखा ता जीवा विसरे मर जावा। अरे भगवान, तुम्हारी याद से ही तो सांस चल रही है, श्वास से श्वास सुमरो गोविंद, हर श्वास में सिमरन तेरा। अगर मेरे प्रभु का चिंतन छूटता है, सिमरन छूटता है मेरे से, तो जीवन ही क्या बची फिर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि परमात्मा के सामने आके कहे मैं निरभिमान हूं और दुनिया में अभिमानी बन जाए। भगवान को तो हृदय से निकाल नहीं सकता। भगवान का हृदय में होना छोटी बात नहीं है। त्रिजटा ने जब हाल चाल सुनाती थी सीता को, रावण नहीं मर रहा था। क्या हाल चाल बताते बताते बताया, कहती है ये तब मरेगा, एक तो नाभि में तीर लगे इसके, विभीषण की बेटी थी ना, राज जानती थी। दूसरा, इसके तीर जो है इसके दिल में लगे, तब मरेगा। सीता कहती है राम जी इसके दिल में तीर मारते क्यों नहीं है? बोला इसके दिल में तू बैठी है, तेरे लिए तो झगड़ा खड़ा किया है। अब तू बैठी है दिल में, राम जी तेरे को तीर नहीं मार सकते, इसलिए देरी कर रहे हैं। होगा क्या? बोला राम जी इसका सिर काटेंगे, गर्दन काटेंगे। एक ही बाण चलाया था राम ने, सिर कटे, हाथ पैर कटे, पीड़ा हुई ना। सीता को छोड़ के पीड़ा में मन गया, राम जी ने दिल में तीर चलाया, आखिर वहां से मरा था। तो हृदय में जब तक प्रियतम बैठा रहता है, रावण की बात का सिर्फ मैंने रेफरेंस दिया, तुम अपनी बात समझना। जब हृदय में किसी के सच होता है, प्रियतम होता है, तो उसका पूरा व्यवहार सत्य का ही होता है। ये नहीं हो सकता कि वो बोले प्यारे तू थोड़ी देर मेरे अंदर से निकल जा, मैं जरा संसार में वरत लूं, मैं थोड़ी देर मेरी तेरी कर लूं, मैं थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कर लूं। ऐसा नहीं होता है। जब प्रियतम बैठा है घट में, तो नम्रता, तो तुम देखोगे ज्ञानी की नम्रता सबके लिए, सबको, जैसे कह लो कि वो भगवान का ही रूप देखता है और सबके आगे नम्रता करता है। ज्ञानी की नम्रता किसी के आगे है, किसी के आगे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसकी नम्रता सबके आगे है। चरण धूल तेरे जन की होमा, जितना भी तेरा ये स्वरूप है भगवान, सारे जन है तेरी जनता जनार्दन, चरण धूल तेरे जन की होमा। अपने आप को सबकी चरण धूल बना देता है, अपने आप को नीवा कर देता है। तो ये प्रेम नम्रता लेके आता है। प्रेम आपको सॉफ्ट करता है, अहंकार आपको कठोर करता है। प्रेम आपको सॉफ्ट हार्टेड बनाता है। प्रेम आपको अंदर से झुका देता है और
कोई चीज संसार की ऐसी नहीं है जो हमें झुका सके। प्रेम झुकाता है, प्रेम नीवा करता है, प्रेम निमाणा करता है। अब मंदिरों में जाके सब गाते हैं, नीवा होके चल नीविया नु रब मिलता, लेकिन गाने वाला भी नीवा नहीं मिलता आपको। 5 मिनट बाद गुस्सा कर रहा होता है, झगड़ा कर रहा होता है, तेरी मेरी कर रहा होता है, क्योंकि सिर्फ गा लेने से कोई नीवा नहीं हो जाता है। नीवा कब होता है? जब भी अंदर उसके भगवान का प्रेम हो, तो बिना ये विचारे कि मुझे नम्र होना है तो भी नम्रता आ जाती है। प्रेम अहंकार को बहा ले जाता है तो नम्रता अपने आप ही आ जाती है, निमाणापन अपने आप ही आ जाता है। आप भगत से पूछो, क्या तुम्हें नम्रता करनी पड़ती है? नहीं, वो सिर उठा ही नहीं सकता। एक बार सिर झुका भगवान के आगे, भगवान के प्रेम में, क्या उसके बाद वो सिर उठाने योग्य होता है? वो सजदा क्या जो सर धर के उठे, फिर पूरी नमाजें करके उठे। उठे गर्दन तो बस मर के उठे, जिंदा ना उठाई जाती है। जिंदा नहीं उठा सकते। अगर किसी ने सही सजदा किया है तो एक बार सजदा किया, उसके बाद ये रीत नहीं है सजदे की कि सिर रख के उठाया जाए। वो सजदा क्या जो सर धर के उठे, वो सजदा नहीं हो सकता। सजदा एक बार कोई करे, सजदे की रीत किसी को आ जाए, एक बार इश्क भगवान से हो जाए, एक बार हृदय में परमात्मा की मोहब्बत जाग जाए, उसके बाद संभव नहीं है कि वो अहंकार कर पाए। संसार की उपाधि वही रहेगी। पिता है तो पिता रहेगा, पति है तो पति रहेगा, लेकिन जो स्वभाव निकलते थे क्रोध वाले, बड़प्पन वाले, रौब झाड़ने वाले, निंदा चुगली वाले, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान से तार टूटे दूजा देखे तो कोई बात करे। इश्क भगवान का आपको संसार विस्मृत करा देता है। स्मृति से विस्मृति की यात्रा हो जाती है भगवत प्रेम में। स्मृति थी संसार की, स्मृति थी अपनी मैं की। भगवत प्रेम में ये स्मृति विस्मृति की तरफ ले चलती है। याद ही नहीं है कुछ, सोचने योग्य नहीं है कुछ, ख्याल करने जैसा नहीं है कुछ। अपने निश्चय में, अपनी जागृति में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में भगवान से मन हटा के संसार में मन क्यों रखूं मैं? हट जाता है मन वहां से, अपने आप ही हट जाता है। हटाना नहीं पड़ता, हट जाता है। तो प्रेम नम्रता लाया, नम्रता से सेवा भाव आता है। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता, नम्र व्यक्ति सेवा कर पाएगा। भगवान दिखाते थे, कई लोग आते थे अपने ग्रुप को लेके, जिनको सत्संग सुनाते थे, तो सेवा में नहीं आगे आते थे। अपने सत्संगियों को चाहे कह दें, अच्छा जाओ सेवा कर लो, जाओ बर्तन मांज लो, भगवान बोलते थे तुम देखो, अब ये उपाधि सहित आया बैठा, मैं सत्संग सुनाने वाला हूं, अहंकार इसको नम्र नहीं होने देगा, और नम्रता के बिना सेवा भाव नहीं आएगा। अब ये सेवा नहीं कर पाएगा, ये अहंकारी होके बैठा रहेगा, बैठ के थाली खाएगा, चला जाएगा, पीछे पीछे सत्संगियों को इशारा करेगा, चलो चलो अब चलें,
बोला ये सेवा नहीं कर पाएगा। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता है। जो कुछ बना बैठा है वो सेवा नहीं कर सकता है। और ज्ञानी कितने ऊंचे ओहदे पर होवे, भगवान कृष्ण इतना विराट रूप दिखाने वाले, ये नहीं बोला विराट रूप दिखाने के बाद अब रथ नहीं चलाऊंगा। समझ आ गया था मैं कौन हूं, अब रथ नहीं चलाऊंगा मैं। जूठी पतलें उठानी पड़ी, उन्होंने नहीं कहा मैं नहीं उठाऊंगा। पहिया उठा के दौड़ना पड़ा, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, सेवक को आओ जरा ये पहिया उठा के दौड़ो मेरे साथ, मारने का हमको। किया क्या ऐसा? उन्होंने ओहदे को बीच में नहीं आने दिया। अहंकार सेवा भाव को मारता है, और जहां सेवा भाव होता है वहां अहंकार भी नहीं होगा। छोटी सेवा, बड़ी सेवा, ये सेवा, वो सेवा, जो सेवा सामने आ जाए, नम्र दिल वाले से वो सेवा अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसका दिल करता है कुछ भी भगवान के दर पे चाकरी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी अठ नहीं होता भगवान की सेवा करूंगा, जिसकी भी मिल जाए वही सेवा कर सकता हूं। जो कार्य सामने आ जाए वही कर सकता हूं। ये अंदर के प्रेम की बात हो जाती है। इसीलिए अवतारी पुरुष मिल जाए, उसमें श्रद्धा रखने से, सच्ची श्रद्धा रखने से हमारी यात्रा बहुत सहज चल पड़ती है। अपने आप ही हम सही मार्ग जाते जाते हैं। जैसे हरिद्वार की मछलियां सहज तैरती हैं, हमारा ज्ञान मार्ग सहज हो जाता है। अगर श्रद्धा पूरी हो, सच्ची हो, फिर तो रास्ता आसानी से तय होता जाता है। खुद को पता चलता है बिना प्रयास किए मेरे जीवन में बहुत कुछ उतरता जा रहा है। बिना प्रयास किए मेरे जीवन में परिवर्तन घटते जा रहे हैं। और यही परिवर्तित हो जाना, क्या परिवर्तन हो जाना? जो अज्ञान में करते थे अब वो नहीं करना, जो अज्ञान में सोच थी वो सोच अब ना होना, जो भी अज्ञान के कर्म थे वो अब ना होना, यही होता है ज्ञान का व्यवहार में धारण हो जाना। यही तो बड़ी बात है कि जैसे आप अज्ञान में चलते थे, अब आपको महसूस हो कि आपसे वैसा आचरण नहीं होता है। चेंज तो आपके आचरण में आए। एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसको देख के समझ आता है कि ये स्कूल जाता है। वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। जो घर में बोलता था, आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देता है। आप कुछ खाने को देते हैं, थैंक यू बोलता है। पता चलता है ये अब स्कूल जाने लगा है। कौन से स्कूल जाते हो बेटे? पता चल जाता है उसके आचरण से। एक मिलिट्री का सोल्जर होता है, पता चल जाता है उसके हाव भाव से कि जितना मर्जी रिटायर हो जाए, कुछ चीज़ें उसके आचरण में रहती हैं। पता चल जाता है ये मिलिट्री मैन है। इसी तरह से जो ज्ञानी भक्त है उसके आचरण से उसकी पहचान होती है, पता चलता है। जैसे आप कहीं सत्संग भी सुनने जाते हो तो उन लोगों को देख के आपको पता चलता है आपसे कुछ अलग है। इनकी रहत वैसी नहीं है जो सांसारिक लोगों का उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, बातचीत करना, ये कुछ अलग है। वहीं से तो प्रभाव पड़ता है। फिर पता चलता है गुरु के पास चलें। प्रभाव कहाँ से आया?
रहनी से आया। भाई ज्ञानी को कोई सींग तो उग नहीं आएंगे जो आपको पता चलेगा ये ज्ञानी है। असल क्या होगा, उसकी रहनी से पता चलेगा, आचरण बताएगा। एक शराबी लाख कहता है मैंने नहीं पिया, पर आपको पता नहीं चल जाता पिए हुए, लड़खड़ा के चल रहा है, ताला कहीं है, चाबी कहाँ लगा रहा है, इधर जाना चाहता है इधर जा रहा है, चलता है पता नहीं चलता। जब एक सांसारिक नशे किए हुए वाले की पहचान हो जाती है, तो जिसको ये मस्ती भगवान के प्यार की चढ़ती है, क्या उसका आचरण कुछ बोलना शुरू नहीं करता है? उसका आचरण भी बोलता है, उसका जीवन भी बोलता है, उसके विचार भी चेंज होते हैं, उसका बातचीत का ढंग पता चलता है, उसका आचरण बोलता है। कैसे भी माहौल में बैठा हो, ज्ञानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। कितना ही हंसी मखौल का माहौल होवे, उसकी गंभीरता नहीं टूटती है। वो वापस घूम के अपने ज्ञान पे ही आ जाता है। किसी भी महफिल में हम बैठ जाएं किसी ज्ञानवान पुरुष के साथ, उसका आचरण बता देता है कि ये कुछ अलग है, ये वो नहीं है जैसे आम संसार के लोग हैं, ये कुछ अलग है, पता चलता है। और वो चाहता भी नहीं है, ना ये कोशिश करता है मैं लोगों को अलग होके दिखाऊं, इनको पता चले मैं ज्ञानी हूं, मैं भगत हूं। ना ये कोशिश करता है दुनिया वालों को मैं ये दिखाऊं मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। ये जो बीच में होते हैं ना अधूरे अधकचरे ज्ञानी, ये दोनों क्रियाएं उनसे होती हैं। या तो कोशिश करते हैं चार लोगों में हम दिखाएं हम तुमसे अलग हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं, ये कोशिश करते हैं, अहंकार। या फिर कोशिश करते हैं लोगों के साथ ना उनके जैसे हो जाएं, ताकि ना कोई ये ना सोचे अब तुम सत्संग जाते हो अलग हो गए हो, ऐसे हो गए हो। अरे ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, ज्ञानी सहज स्वभाव में ना ये कोशिश करता है उनसे मिक्स हो जाऊं, ना ये कोशिश करता है जरा इनको ऐसा दिखाऊं मैं तुमसे अलग हूं। वो अपने ज्ञान के ध्यान में, अब जिसको जो समझना है समझ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को समझाने के चक्कर में हमारा नुकसान हमेशा ही होगा, हमेशा होगा नुकसान। अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमारा अहंकार सिर उठाएगा और हम सत्य से दूर हो जाएंगे। अगर हम ये कोशिश करेंगे लोगों को दिखाएं नहीं नहीं हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं, भले सत्संग जाते हैं तुम्हारे तरह ही हंसेंगे बोलेंगे पार्टी शार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे डीजे पे नाचेंगे गाएंगे मौज मस्ती करेंगे, ये दिखाने में तुम अपनी वृत्ति खराब करोगे। क्योंकि पता तो चलता नहीं मन कब रस लेना शुरू करता है, मछली कब पानी पीती है किसी को पता नहीं चलता, खुद को भी नहीं पता चलता। उल्टी होती है तो पानी पीती है, अब तैरते तैरते उल्टी हो गई, पानी थोड़ा सा अंदर चला गया फिर सीधी हो गई, उसको भी नहीं पता। इसी तरह से मन कब रस लेता है, कहाँ से रस लेता है, ये पता नहीं चलता। अब लोगों को ये दिखाना कि हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं, इसमें तेरा मन कौन से रस के अधीन हो जाएगा, तेरा मन कहाँ गिर जाएगा, तुझे कहाँ से गिरावट आ जाएगी, तेरा और नुकसान हो जाएगा। हमको उन जैसा होके भी क्यों चलना है, फर्क तो होना ही चाहिए।
ज्ञानी और अज्ञानी में, भक्त और विभक्त में फर्क तो होना चाहिए। आप ये फर्क खत्म करने क्यों चल देते हो? फर्क होना चाहिए, दूर से पता चलना चाहिए। कांच और हीरे में फर्क होना ही चाहिए, इसमें क्या बात है? गधे और घोड़े में फर्क होना ही चाहिए। एक जागृत पुरुष और एक जड़ वृत्ति वाला, फर्क तो होना ही चाहिए। एक महाचैतन्य है, एक जड़ है। जड़ और चेतन एक से हो सकते हैं क्या? तो चैतन्य पुरुष जड़ के साथ जड़ का व्यवहार करे, या चैतन्य पुरुष उसकी जड़ता तोड़ने का प्रयास तो करे पर अपनी चैतन्यता तो नहीं छोड़ेगा। तो आप क्या करते हो? जहां जड़ बुद्धि लोगों का संग मिलता है, अपने आप को भी जड़ बना के खड़ा कर लेते हो। सोचते हो फिर संसार में जाके तो संसार जैसा व्यवहार करना ही चाहिए ना। अभी हमारा एक बच्चा गया उधर मिलिट्री में, रोज फोन आ रहा है, बोला अभी इधर तो माहौल बड़ा बेकार है, मजबूर करते हैं लोग, ड्रिंक करो, मजबूर करते हैं, गाली दे के बात करो, पर मैंने अपने को सेव किया हुआ है। उनका वेरी गुड, तेरा संकल्प सच्चा है, भगवान मदद करेगा। बोला थोड़े दिन तो तंग किया बहुत, पर अभी शांत है सब, अब कोई कुछ नहीं कह रहा मुझे। आखिर तो अपने सच की जीत होती है। तुम्हारे अंदर भी तो हिम्मत हो, खुद भी तो सच्चे हो। अब होता क्या है, जो सूक्ष्म रस मन में पड़ा रहता है, मन बहाना बना लेता है कि फिर लोगों के कारण, फिर ऐसे ना अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसे ना लोग सोचते हैं। सिर्फ तुम्हारा मन सोचता है और कोई कुछ नहीं सोचता। तुम्हारे मन को रस है, तुम्हारा मन खिंचता है, तुम्हारे अंदर दबी हुई हैं इच्छाएं, भोग बुद्धियां तुम्हें वो खींचती। ज्ञानी को देखो कितने जन्म भटक के ये चेतन अवस्था प्राप्त हुई, चेतना आई, जागरना हुआ। क्या कोई संसार के लिहाज में आके अपनी चेतना का सौदा जड़ से कर लेगा? संसार के लिहाज में आके कोई अपने हीरे का सौदा कांच के लिए कर देगा? कैसे हो सकता है? ये लिहाज कैसे बांध सकता है हमको? अगर हमको अपनी चेतना की वैल्यू है, कैसे बांधेगा? इसीलिए ज्ञानी देह वासना, लोक वासना, आखिर में शास्त्र वासना को भी पार कर जाता है। शास्त्र मर्यादा विजूद भी साधनावस्था तक चला जाता है। उसके बाद तो ज्ञानी का सुसमेध लक्षण है, भगवान ने बोल दिया साफ। ज्ञानी को तुम किसी तराजू में तौल ही नहीं सकते। ऐसा करे तो ज्ञानी, ऐसा नहीं करे तो ज्ञानी। वो पूर्ण निष्काम देह से पार चला गया। अब जो लीला होनी है हो सकती है। अब दोष नहीं है कृष्ण को अगर कंस को मारा, अब दोष नहीं है कृष्ण को अगर प्रतिज्ञा भंग कर दी। वो इस मर्यादा सीमा से बहुत परे हैं, वो है ही नहीं इसमें। पाप पुण्य किसको लगता है? देह अध्यासी पाप पुण्य का भोगता है। आत्माकार को पाप पुण्य हो सकता है क्या? पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। ये पाप और पुण्य मुझ आत्मा को लिपायमान नहीं कर सकते हैं। मैं सच्चिदानंद हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, ऐसे निश्चय में जो बैठा है उसको कौन सा पाप पुण्य लिपायमान करेगा? नहीं कर सकता है। तो जो चैतन्य है, चैतन्य पुरुष, जो साधना है तुम्हारी, उस चेतना को पाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण नहीं मिलते,
कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला करती है। कृष्ण नहीं जागते मेरे अंदर से, कृष्ण कॉन्शियसनेस जागती है मेरे अंदर से। उनके वो गीता वाले ज्ञान की लहर उठती है मेरे अंदर से। यही बात समझ के शाम शाम जपते राधा शाम हो गई। पूछन लगी सखियों से मेरी राधे कहाँ खो गई। अब ब्लेम तो राधा को लगना चाहिए, तुम तो पूजा करते हैं उसकी। ब्लेम लगना चाहिए अपना पति छोड़ के गिरधर संग प्रीत लगाई। पर वो इतना अपना आप छोड़ चुकी है, इसीलिए कोई उसकी रेफरेंस की बात ही नहीं। ससुराल, सास, ये वो मीरा की आती हैं बातें, राधा की नहीं आती। कहां चली गई? पार चली गई। सांवरिया ले चल परली पार। जब सांवरा मेरा परली पार बैठा है, मैं तो उरली पार क्या करूं रह के। चली गई परली पार। अभी बीच में तुम्हारे वो नहीं आ गई थी, कोई पाकिस्तान से आ गई थी कि यहाँ वाली पाकिस्तान चली गई थी, कुछ झगड़ा पड़ा था। अब जब पार हो गई तो हो गई। अब कहते हैं वहां जाने का चांस नहीं है, राधा का इस पार आने का चांस नहीं है। पार हो गई, पर पार हुई कैसे, क्या जाना? उस महाचेतन का ध्यान करते करते खुद इतनी चैतन्य हो गई कि जड़ देह से संग ही टूट गया। चेतन पुरुष जागृत हो जाए तो जड़ का व्यवहार कितना रह जाता है। ज्ञानी का शरीर का व्यवहार सिमटते सिमटते सिमटते, पहले होता है घोड़े के रेस का सर्कल, फिर हो जाता है लट्टू का सर्कल, लट्टू की पिन जितना रह जाता है, और आगे चलते चलते तो वो व्यवहार भी कोई देख लेता है। राजा जनक बोलता है मेरे को दातुन और लोटा भी कोई दूसरा आके देता है, मेरे को सुबह दातुन करने का भी संकल्प नहीं। इतना देह से अतीत हो गया, दातुन करने का भी संकल्प मुझे नहीं। ये भी कोई संभाल लेता है, दातुन आके देता है तो कर ले, ठीक है, कर लिया। यात्रा देखो ना किधर की है। अब संसार वालों को मैं ये दिखाऊं, नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, भले ज्ञान सुनता हूं, देखो तुम्हारी तरह फैशन करता हूं, तुम्हारी तरह घूमता हूं, देखो तुम्हारे घर शादी ब्याह में आता हूं, लोकारीत में आता हूं, दुनियादारी करता हूं। ये किसको दिखाना है? इच्छा वाले को। एक अहंकार मेरी निंदा ना होवे, दूसरा सूक्ष्म में पड़ी हुई इच्छाएं, ये उसको बांधती हैं। पर ज्ञानी को किसी को ये भी नहीं दिखाना है, ये भी नहीं बताना है कि तुम ऐसा ना सोचना मैं सत्संग चला गया तो कुछ अलग हो गया। हो तो गया, क्यों नहीं हो गया, बहुत अलग हो गया। तुम यूं भी तुम लोग बहुत चालाकी करते हो, ठगे जाते हो अपने ही मन से। ये भी तो ठगपना हो गया। और सच्चे हुए बिना सच प्राप्त नहीं होता है। ठग विद्या चलती है सब। दादा भगवान से किसी ने बोला था, दादाजी मन में भगवान समझेंगे, बाहर से तो जरूर बेटे को बेटा, पति को पति बोलेंगे। उन्होंने बोला क्यों? बाहर भगवान बोलने में जबान जलती है क्या? बोला ये भी तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि है, तुम चालाकी से प्रश्न करते हैं। क्योंकि भगवान समझने से तेरे को नम्रता करनी पड़ेगी, रौब छूटेगा, क्रोध नहीं कर पाओगे, तो होशियारी करते हो, व्यवहार में तो वैसा ही देखेंगे ना। और उन्होंने बोला जाओ बाहर से एक भंगी को ले आओ, उस भंगी से पूछो वो क्या देखता है। बोला वो तो देखेगा, ये स्त्री है, ये पुरुष है। बोला फिर तुम सत्संगी किस चीज के? उस भंगी जैसे ही हो। तुम किस चीज के सत्संगी हो? तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली तो। चेंज योर व्यू, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर आउटलुक। तू भगवान क्यों नहीं देखते हो?
हीरा बोलेगा मेरे को आज कांच के बीच बिठा दिया, मैं दमक कम कर लेता हूं, अच्छा नहीं लगता, बोलेगा? इतना सारा तुम मेहमान आता है, भोजन बनाते हो, 2-3 सब्जियां, चावल, रायता सब बना, साथ एक मीठा स्वीट डिश। अब वो स्वीट डिश कहती है सारी नमकीन चीजें मैं भी अपनी मिठास छोड़ देती हूँ, चलो चलो सारे नमक वाले हो जाते हैं, कहती है। तुम कैसे कहते हो कि हम दुनिया वालों के बीच दुनिया वालों जैसे बन जाते हैं? देखो हम आए नहीं, कोई कह भी दे तुम अलग, कहां से अलग हो गए, देखो हम आए नहीं, देखो हम लेना देना नहीं कर रहे, देखो व्यवहार नहीं कर रहे, बाकी निंदा चुगली रही, आजा अभी कर लेते हैं बैठ के, तेरी फलानी वो, मेरा फलाना वो, देख अभी बिजनेस की बातें करते हैं, अभी न्यूज की बातें करते हैं, है फर्क है कोई? सत्संग अपनी जगह, घर गृहस्थी अपनी जगह। ये तुमको सत्संग समझ आया? नहीं आया? तुम्हें सत्संग समझ ही नहीं आया, वहीं के वहीं खड़े हो। पण अनुभव क्या होना चाहिए कि 4 लोगों के बीच, संसारी लोगों के बीच बैठ के मैं चाह के भी वैसी वर्तन नहीं कर पाता हूं। अनुभव तो ये होना चाहिए। ज्ञानी मजबूर है, ज्ञानी मजबूर है, हम चाह के भी नहीं कर सकते। अभी तो हमको बिठा दो किसी सांसारिक आदमी के साथ, हम चुप करके मुंह नीचे करके बैठे रह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम बोल ही नहीं सकते, हमें आता ही नहीं। कोई शुरू भी करे बात, हम रिप्लाई नहीं हमारे पास, कोई मेरे से बैठ के शुरू करे, आजकल पॉलिटिक्स में ये हो रहा होगा, भाई मैं क्या करूं, ना हाँ है ना है, उत्तर ही तो नहीं है, कुछ पता भी तो होवे। आजकल मंदी चल रही है, तंगी चल रही है, हमारे यहां तो भंडारे चल रहे हैं, मंदी तंगी मुझे क्या पता, हाँ मुझे क्या पता, मंदी आ गई है बहुत, हमको तो नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो संगत आ रही है, खा रही है, वही रौनकें हैं, हमें क्या पता तंगी क्या होती है। हमारे यहाँ कुछ घाटा पड़ा होवे तो समझ आए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अनुभव क्या है असल, कि 4 लोगों के बीच बैठ के तुम्हें खुद अनुभव होगा हम इन जैसे नहीं हैं। नी मैं हो गई होर दी होर, हंसा दे नाल रह के मैनू भूल गई कागा वाली टोर। और तुम तो कौओं के बीच बैठ के कोशिश करते हो, मैं भी वही पुरानी कौई हूं, चिंता मत करो, वही पुराना कौआ हूं, आया बैठा हूं तुम्हारे पास, खुद ही कोशिश करते हो। ऐसा मजबूर महसूस करते हो अपने को कि मैं इतना मजबूर हूं भाई, हंसों के साथ रह के मेरे को तो कौए वाला सारा हिसाब भूल गया भाई, सॉरी, अब हम कौए की तरह गंध में मुंह नहीं मार सकते हैं। हंसा चाले मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मेरा क्या प्रयोजन अब उस ताल तलैया से, मुझे क्या लेना इन बातों से दुनिया की। ज्ञानी को इन चीजों से कोई प्रयोजन ही नहीं है। मन तुम्हारा गुरु से भी सांसारिक कामनाएं करता है, कि वैल्यू नहीं जानी क्योंकि गुरु की, सांसारिक कामनाएं, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमारे घर शादी में आ जाओ, हमारे घर जीने मरने में आ जाओ, हमारे मुहूर्त में आ जाओ, हमारे फलाने में आ जाओ, हमारे शुभ हो जाएगा कार्य। अभी भगवान ने बोला गाड़ी में पांव रख दो, गाड़ी में पांव रखने से क्या हो जाएगा, बड़ा सेवा का मन है, सही बोला उन्होंने, 1 महीना चाबी छोड़ जाओ, सेवा का मन है, गाड़ी में पेट्रोल भरवा के 1 महीना छोड़ जाओ, चेक करते जाना दूसरे तीसरे दिन आके, भाई पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ है, रखो 1 महीना गाड़ी नहीं, खाली चरण रख दो, बाकी गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। और सही बोला उन्होंने, अगर लग गई टक्कर आगे चल के, वो गुरु का पांव बड़ा पारी पड़ा, ये नहीं सोचेंगे कोई बला टाली है, सोचेंगे उनका पांव भारी पड़ा, वहां लेके गए थे ना, आते हुए लग गई।
हमारे गेट पे ही लग जाए, मन चल जाएगा। तो ज्ञानी इन कामों के लिए भी नहीं है। सब संसारिक लाभ चाहते हैं। बड़ा ताजुब लगता है, सालों सत्संग सुनते हैं, लेकिन जो लाभ गुरु से लेना चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए। सबको बाहरी लाभ चाहिए। आप आ जाओगे, शुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जिसको तू अशुभ कहता है, हम तो उसको भी शुभ कहते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ से आ रहा है। गणेश जी के लिए शुभ लाभ लिख देते हैं, शुभ लाभ। अशुभ कुछ होता है, हानि कुछ होती है। तू बिना कपड़ों का संसार में आया था, सारा कुछ जल के खत्म हो जाए, तन के वस्त्र हैं, ये भी तेरा लाभ है। हानि तो होती नहीं है। हानि कहाँ है? अशुभ कहाँ है? मूर्ख आदमी फिर कहेगा आप आ जाओ, शुभ हो जाएगा। है ही शुभ, अशुभ कुछ होता ही नहीं है। आप बच्चे के सिर पे हाथ रख दो। सिर पे हाथ रखने का मतलब बस इसके संस्कार अच्छे रहें, बड़ा होके श्रवण कुमार बने, माँ बाप की सेवा करे, बीवी का दीवाना ना बने, लव मैरिज ना करे, अच्छा पड़ जाए, हमारा नाम रोशन करे। सिर रखने का तो ये मतलब है आज से हमारा हुआ, हम उसके अंदर बीज डाल दें। हमारे जैसा होना बेटा, बिल्कुल ना होना इन लोगों जैसा, फिर देखो तुम्हारी हालत। मीरा के भजन गा सकते हो, आओ तुम्हें मीरा बनाए, इधर आ जाओ। अभी भजन सुना दीजिए, हाथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू, मीरा बाई नचदी। और मैं कहूं एक लोकारीत काट, अभी मीरा बाई फुस होके बैठ जाएगी नाचती हुई। हाथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू। खड़ताल और घुंघरू नहीं चाहिए होते मीरा होने के लिए, प्रेम चाहिए होता है, भक्ति चाहिए होती है, शौक चाहिए होता है, अंदर दुनिया से बेपरवाही चाहिए होती है। मीरा तो वो है। मीरा एक कैरेक्टर का नाम नहीं है, जिसके हाथ में सारंगी है, हाथ में खड़ताल है, पैरों में घुंघरू है। मीरा इस कैरेक्टर का नाम नहीं है। मीरा तो उस लगन का नाम है, शौक का नाम है, प्रेम का नाम है, भक्ति का नाम है। तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला मीरा है कौन असली? सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं ना, और तो कुछ है नहीं, सब ऊपरी ऊपरी बातें। क्योंकि मन अभी तक इन चीजों में पड़ा हुआ है, अभी तक पड़ा है। आप आ जाइए, घर का मुहूर्त कर दीजिए, ला चाबी हमें दे, 1-2 महीने यूज कर लें, फिर तुम शिफ्ट करना। निकलो बाहर सारे, मुहूर्त हो गया, निकलो बाहर। तुम बोले कितने बजे जाएंगे? डिनर बनवाएं आपके लिए। अगर बैठ जाओ गलती से किसी के घर 5-6 बजे तक, खाना बनवा लें, खाना बनवा लें। मतलब तुमको जाना है नहीं जाना है फैसला करो। और हम बोले चलो, तुम लोग क्यों बैठे हो? अभी आप ही का है ना, हरिओम, पता चल जाएगा। मुहूर्त हो गया सारा, नींव रखी हमने, मुहूर्त किया हमने। हु आर यू? चलो मंदिर बनाएंगे भगवान का, इधर सब पता चल जाएगा। तो तुम दुनियावी बन के क्यों चलना चाहते हो भाई हम लोगों के साथ भी, और हमें भी घसीटते हो अपनी माया में। आज ये आप आ जाओ, आज वो है आप आ जाओ, आप हाथ से ये कर दो, आप हाथ से वो कर दो। चाहे मैं पैर से करूं तो भी शुभ मान। बहू तो पैर को लोटा मार के घर में आए तो शुभ है। हमारे ऊपर दंड है हाथ से ही करना। ये रिबन ना हाथ से काटना है, लात मार के तोड़ दूं चाहे रिबन, बोल तो भी बोल शुभ है। पता नहीं नाराज हैं, पता नहीं हो, जो विकल्प शुरू होंगे मन में। बहु लोटा मारे, लोटे को पैर मारे चलेगा, हम मारे तो अब अशुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ का झगड़ा भी ज्ञानी के पास नहीं है। सब हाथ भगवान के हैं, सब काम भगवान का है, जो हो रहा है होने दियो। इतने बड़े महापुरुष को तुम टके टके में घसीटते हो बेकार के कामों में, तुमको शर्म आता है? असल में तुमको वैल्यू ही नहीं पता ज्ञानी की। सच्ची बात तो ये,
तुम्हें वैल्यू ही नहीं पता गुरु की। विचार करके तो देखो। और फिर लोगों को एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो वो आए नहीं हमारे घर, आ जाते हैं ऐसे ऐसे, है ही नहीं। ज्ञानी को अहंकार थोड़ी होता है, हम बुलाते हैं प्यार से, आ जाते हैं। फिर ये नहीं बोलोगे कि ये भी हमारे सिर पे एहसान है, हमने उनको मजबूर बनाया, मैंने घसीटा संसार में जिद से। वो भी दिखाएंगे कि नहीं इनका तो कोई बात ही नहीं है, कहीं भी आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारा ज्ञान ही ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान कैसा है तो तुम्हें ही नहीं पता अभी तक। जिस दिन उठा ली गुरु ने तलवार, तुम्हें पता चल जाएगा ज्ञान है क्या। तेरी भी मुंडी काट के यहां रखेंगे। बड़ी मैं करता है, बड़े न्योते देने आता है, बड़े कार्ड लेके आता है, इनवाइट करने आए हैं आपको। हम तुम्हें सालों से इनवाइट कर रहे हैं, आओ शीश दो। हम भी तो सालों से इनवाइट कर रहे हैं, आजा। तुम्हें मिले वो सस्ते वाले संत साधु, पैसा टका लेके, जो तुमसे खुश हो गए हार फूल लेके। दादाजी बोलते थे बच के रहना, मैं तलवार उठा के आया हूं, गर्दन उड़ाऊंगा। जो है बुजदिल भाग जाओ, तलवार लेके आ गए। सच्चा संत तुमने देखा नहीं, वो खड़ग लेके चलता है, आओ नजदीक, गर्दन उतार के रखेगा। ना तू ना तेरा, मैं मृत्यु बेचता हूं। संत का ऐलान है, मैं मृत्यु बेचता हूं। तुम आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, सॉरी आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। मरना नहीं आया जिसको, जीना क्या सीखेगा। जिस बीज को मरना नहीं आया, वृक्ष रूप में कैसे जिएगा। मुंह उठाया रोज आ गए। हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग सीखो, मरना सीखो। अगर मौत कबूल होवे जीते जी, तो यहां पैर रखो, नहीं तो फायदा नहीं आने का। तो ज्ञानी को यह भी नहीं दिखाना दुनिया को कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। देखा, मैं तो तुम्हारे जैसा। अपने भक्तों को जरूर दिखाता है। क्यों दिखाता है? उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, कि वो डर ना जाएं कि भगवान तो अलग है, हम इस तक पहुंच नहीं सकते। मन है ना, कमजोर हो जाता है, भगवान तक अपनी पहुंच नहीं मान पाता, डरता है, कहता है जो वो है वैसा तो मैं हो नहीं पाऊंगा। तो भगवान सखा होके, दोस्त होके, नम्रतावान होके, झुक के तुम्हें प्यार से उठाता है। अरे जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, ताकि तुम्हारे अंदर हौसला आ सके इस मार्ग पर चलने का। बाकी दुनिया को नहीं दिखाने का है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। और तुम्हें भी मन में याद रखना है, सतगुरु तुम्हारे जैसा है देखने में, पर तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। ये याद रखने की है बात। तू देह में बैठे हो, वो देहातीत है। तुम जड़ नश्वर दुखदायक को जानते हो, वो सत्य चित आनंद है। डिफरेंस है। तो तुम होशियारी करते हो, दुनिया वालों को बताएं ना ना हमारे सत्संग में कुछ मना ही नहीं है। अगर मना नहीं है तो भोगने का लाइसेंस भी तो नहीं दिया है। मना नहीं है। मान लो हमने त्याग करने को नहीं कहा, ग्रहण करने को भी तो नहीं कहा। ग्रहण तो तुमने अपने आप बना लिया। हमने कहा ना त्याग है ना ग्रहण है। तुमने कहा त्याग नहीं है, हमारे सत्संग में कुछ त्याग नहीं, छुड़ाते कुछ नहीं है, पकड़ने भी तो नहीं देते, तो सम अवस्था में लेके चलते हैं। पूर्ण में परिचिंता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। पूर्ण माही रहना साधो, ये गुरु का कहना। तुम आधा बात सुनते हो, आधी अपनी बना के और काम चला लेते हो। हमारे यहां त्याग नहीं है। ग्रहण करने को किसने कहा बताओ? छुड़ाते नहीं है, जाने की परमिशन भी नहीं है। छुड़ाया नहीं है तो परमिशन भी तो नहीं दी है। फिर तो अपने आचरण में जो जो खोट
अपनी इच्छा के वजह से हैं तुम्हारे अपनी इच्छा की वजह से, तुम्हारे अपने अहंकार की वजह से, लोक वासना की वजह से जो जो खोट आचरण में हैं उनको पकड़ना, पहचानना और अंदर से मन ठीक करना, आचरण से सारे खोट ठीक हो जाएंगे। गुरु भी तेरा आचरण पकड़ेगा, ये नहीं बोलेगा कि अच्छा अच्छा तेरे अंदर कुछ नहीं है, बाहर हो गया कोई बात नहीं। अरे जिस पत्ती ने रस लेना अंदर से छोड़ा वो पेड़ से टूट के अलग नहीं हो गई क्या? जब तेरे भीतर जगत नहीं है, बाहर गलतियां कैसे हो सकती? अंदर तेरे द्वेष नहीं है, अब शब्द कैसे निकल सकता है? अगर तेरे अंदर द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, अब शब्द कैसे बोल सकोगे? तो जो भीतर होता है वही तो रिफ्लेक्ट होता है हमारे आचरण में। तो ध्यान रखो इस बात का, आचरण पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है? ताली नहीं पीटो, ताली और गाली एक बराबर होती है। सत्य की वार्ता ताली पीटने जैसी नहीं होती है। संत के आगे ताली बजाना संत को गाली देने जैसा होता है। कोई सांसारिक वार्ता नहीं खत्म हुई है, कोई लेक्चर नहीं पूरा हुआ है। मर जाना चाहिए गुरु के वचन पर, अंदर से होश गुम होना चाहिए। ऐसा लगे दम नहीं निकलता है, सांस नहीं आता है, घुट जाए अंदर वाला, मरे जाके गुरु के वचन पे। क्या समझ में आया? बोलो अभी। हाँ, दोनों इच्छा है, दोनों इच्छा है। हाँ, राइट। हम्म, राइट राइट, हाँ हाँ। परली पार। उधर इच्छा उधर अहंकार, मिक्स हो जाने में इच्छा और दिखावा अलगाव का करते हो तो अहंकार। दोनों में मार है जिज्ञासु की। ये कुछ अलग है। गुरुजी ने सत्संग सुनना शुरू किया था छुट्टियों में कॉलेज की, तो महीना दो सुना। जब कॉलेज खुले और कॉलेज में गए, सब उनसे पूछते थे तुम कहीं जाने लगी हो क्या इन छुट्टियों में? बोला क्यों? बोला नहीं, तुम अलग लग रही हो, जो तुम पहले थी
और अब छुट्टियों के बाद आई हो, तुम अलग लग रही हो। सही बताओ, तुम किसी संत के पास, गुरु के पास, किसी रिलीजियस जगह जुड़ गई हो क्या? तुम्हारा अचानक बिहेवियर चेंज हुआ है। फिर उनको देख के 3-4 लड़कियां वहाँ की अट्रैक्ट हुई जो आज तक सत्संग कर रही हैं। वो लोग भी गीता भगवान के पास आ गए और सब बड़ी बड़ी एज के हो गए हैं अब तो, लेकिन सब सत्संग से जुड़ गए इनको देख के। भजन करो। सेवा भाव। भगवत प्रेम एक चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन से जीवन में आ जाता है, रोज चमत्कार घटता है। शेकअप एंड वेकअप। सुबह बच्चों को आवाज़ दे के जगाते रहते हो ना, नहीं उठते, पास जाके हिला देते हो। शेकअप एंड वेकअप। गुरु भी हिला देता है अंदर तक। शेकअप एंड वेकअप। जो शेक हो जाता है वो वेक हो जाता है, नहीं तो जागना मुश्किल है बड़ा। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता
ओ दुनिया दो दिन में ही टूट जाता है, ही टूट जाता है। बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो, सतगुरु के संग सुलझती है कुछ